तो सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज अपना नया टॉपिक लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक तो करंट में बात ध्यान में रखनी है आपको कि आपको बताया गया था कि वर्तमान में जो केरल राज्य है ये वाला, यहाँ पे एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है वायनाड। क्या नाम है? और वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो राहुल गांधी, और ये लोकसभा के सदस्य हैं वायनाड से, और इनकी हाल ही में सदस्यता क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। तो ये इसके लिए एक आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 102(1) के तहत ये प्रावधान है, संसद के जो भी सदन का जो सदस्य होता है उस सदन का अध्यक्ष सदन की सदस्यता समाप्त कर सकता है यदि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हो गई हो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एमपी है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की क्या सुना दी गई हो? सजा सुना दी गई हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति के पास में है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नहीं, जेपी नड्डा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया क्योंकि गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, और ये प्रावधान अनुच्छेद 102(1) में है। क्या ये ध्यान में रखना करंट में। वायनाड लोकसभा सीट जो है वो केरल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? केरल में। अब कांग्रेस के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस बाद में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है आज़ादी की लड़ाई में। तो 1885 में, कब है? कुछ प्रावधान जो हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के कारण ये थे कि अंग्रेजों की तरफ से ऐसी सिफारिश की गई कि भारतीय जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका समूह एक बनाया जाए और अपनी बात हम उनको बताएंगे और वो भारतीय जनता में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। अब ध्यान में रखना, एक शब्द एक ट्रिक आती है, बकमई और बकनई। बकमई और बकनई। इस ब का अर्थ है बंबई, क का अर्थ है कोलकाता, मैं का अर्थ है मद्रास, ई का अर्थ है इलाहाबाद। तो पहला अधिवेशन होता है बंबई में, दूसरा अधिवेशन होता है कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, और चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां अधिवेशन फिर बंबई में होता है, 6ठा अधिवेशन कोलकाता में होता है, और 7वां अधिवेशन नागपुर में, और 8वां अधिवेशन वापिस इलाहाबाद में होता है। तो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई इसके बारे में अपन बात करें, स्थापना को लेकर के। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। इसका जो संस्थापक था वो था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है पूरा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम है इसका पूरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो कई बार एग्जाम में आया है कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम बताइए। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक हैं, पहले ये किस पद पे थे? तो ध्यान रखना, A.O. ह्यूम में एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ICS की पोस्ट पे थे, जिला कलेक्टर की पोस्ट पे थे। कौन है? A.O. ह्यूम। और इन्होंने कांग्रेस की क्या की है? स्थापना की है। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन हुआ? A.O. ह्यूम। पूरा नाम क्या हो गया?
अब इसका एक उपनाम है हर्मिट ऑफ शिमला। इसको क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं किसको? एओ ह्यूम को। इसका मतलब ये हुआ कि शिमला का संत। क्या मतलब हुआ? शिमला का संत। आपसे पूछा जाए कि शिमला का संत किसको कहते हैं, तो एओ ह्यूम को कहते हैं। अब जैसे कांग्रेस की स्थापना में आपको याद रखना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 अधिवेशन है ये, जहाँ से हमेशा पहले क्वेश्चन पहले पूछता है। तो जो पहला अधिवेशन हुआ है ये बम्बई में हुआ है। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? अब ये बम्बई में पहला जो अधिवेशन हुआ इसका आयोजन पुणे में रखा गया था। आयोजन कहाँ होना था? लेकिन पुणे में आयोजित न होने का कारण ये था कि वहाँ हेजा नामक बीमारी फैल गई थी। वहाँ एक बीमारी फैल गई थी हेजा। तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ फिर? मुंबई में। कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर देते हैं कि दिसंबर में तो सर्दी पड़े, दिसंबर में हेजो के यहाँ फैल गए। तो दक्षिणी भारत में क्या सर्दी नहीं पड़ती? दक्षिणी भारत में सर्दी नहीं पड़ती इतनी, इसलिए अधिवेशन कहाँ स्थानांतरित हो गया? बम्बई में स्थानांतरित हो गया। और इसकी स्थापना जो हुई थी, जो अधिवेशन हुआ था वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। संस्कृत महाविद्यालय, पहले विद्यालय था बाद में महाविद्यालय बन गया था ये। यहाँ पे अधिवेशन हुआ पहला। अब इसकी अध्यक्षता करता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्षता कौन करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता करता है पहले अधिवेशन के। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब दूसरा अधिवेशन होता है बम्बई के बाद में। ट्रिक पढ़ी थी ना आपने, बकमई। क्या पढ़ा था? तो पैकार थे। पहला कहाँ हुआ? दूसरा कोलकाता। दूसरा अधिवेशन होता है कोलकाता में। अब ये भी ध्यान रखना ये पहला 1885 में हो रहा है। पहला कब हो रहा है? 1885 में। दूसरा 1886 में। तीसरा 1887 में। तीसरा 1887 में। चौथा 1888 में। क्रम वाइज हो रहे हैं। पहले में 72 लोग आ रहे हैं। पहले में कितने लोग आ रहे हैं? 72, 72। अब द्वितीय जो अधिवेशन है कोलकाता में होता है, इसमें अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करता है। अब दादा भाई नौरोजी के लिए आपने पढ़ा है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं किसे? अब इन्होंने एक तो भारत में दिया है धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या बताया है? धन निष्कासन का सिद्धांत बताया है। एक दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत लोकप्रिय है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। अब दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। ये पारसी अध्यक्ष है। कैसे हैं? पारसी, पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं। तीसरा जो अध्यक्ष है उसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बदरुद्दीन, क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी नाम है इसका, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस का। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। किसका? कांग्रेस का। तो पहला अध्यक्ष का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरों दादा भाई नौरोजी, तीसरों बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस का। क्या है? पहला मुस्लिम अध्यक्ष। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा जो अध्यक्ष बनता है वो है जॉर्ज। क्या नाम है? जॉर्ज नाम है इसका। क्या नाम है? जॉर्ज। अब ये पहला यूरोपीय अध्यक्ष भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और पहला अंग्रेज अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। पहला यूरोपीय अध्यक्ष या पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज। और चौथा अधिवेशन हो रहा है इलाहाबाद में। कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में। अब जैसे भारत में अपन बात करें तो अधिवेशन, सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुए हैं
10 बार अधिवेशन हुए हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए हैं? कोलकाता में। कोलकाता में अधिवेशन कितनी बार हुआ? 10 बार। 7 बार अधिवेशन हुए मुंबई में, बम्बई में 7 बार, मद्रास में भी 7 बार अधिवेशन हुए हैं, और लाहौर में 4 बार अधिवेशन हुए हैं। कहाँ पे? लाहौर में। तो ऐसा पूछे कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुए हैं? कोलकाता में। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं। बम्बई में 7 बार, और मद्रास जिसका नाम चेन्नई है यहाँ भी 7 बार, लाहौर जो पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे लाहौर, यहाँ 4 बार अधिवेशन हुए हैं। ये बात देख लिया आपने। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की अधिवेशन की बात हो गई। पहला अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं, तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी हैं, और चौथा जॉर्ज यूल हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट और देखिए जो कांग्रेस से संबंधित हैं। 1896 का जो अधिवेशन होता है ये कोलकाता में होता है। कोलकाता में 1896 का अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाए गए हैं। पहली बार वंदे मातरम। तो पहली बार वंदे मातरम जो है वो कोलकाता के 1896 के अधिवेशन में गाया गया, और इसका अध्यक्ष जो था रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम है? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी जो है उसने अध्यक्षता की थी। तो 1896 का अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। अध्यक्षता कौन करी? रहीमतुल्लाह सयानी। अब वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ कौन लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ। और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है 14 जनवरी 1950 को, उसमें वंदे मातरम वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसका गाने का टाइम कितना है? 52 सेकंड नहीं है? 1 मिनट 5 सेकंड बोले या 65 सेकंड बोले? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम संस्कृत भाषा में आनंद मठ से लिया गया था, और राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब अंग्रेजों के विरुद्ध में वंदे मातरम के जगह जगह नारे लगते थे। वंदे मातरम शब्द इतना लोकप्रिय हो गया भारतीयों के लिए कि जहां भी वंदे मातरम के नारे लगते थे तो दिमाग में विचार आ जाता था कि भारतीयों की कोई सभा हो रही है और वहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध में कोई ना कोई प्लान तैयार कर रहा है। और अंग्रेज सुनते ही, नारे को सुनते ही क्या समझते थे कि अपने विरुद्ध में कोई ना कोई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो बस लास्ट में चिमकन लग गया वंदे मातरम। कोई अंग्रेजा समूह जा रहा उनका कोई लो मार दे वंदे मातरम, तो यूं मान लो थे उनका तब तक पानी का छिट्टा सा लागता। अब देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेज ऐसा कहा जाता कि नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान बने। कुछ भारतीय संविधान सभा सदस्य वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। तो ये हो गया कोलकाता अधिवेशन 1896 का। अब इसके साथ में एक अधिवेशन अपन 1911 वाला भी देख लेते हैं। 1911 का जो अधिवेशन है ये भी कोलकाता में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में। 1911 का अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता में होता है ये अधिवेशन 1911 वाला। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण धर। आगे अध्यक्षता कौन कराए? आगे अध्यक्षता कराए बिशन नारायण धर। कौन है? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर किसकी अध्यक्षता करता है? कौन से की? 1911 वाले कोलकाता अधिवेशन की। और आम पहली बार जन गण मन गाया गया। क्या गाया गया? जनगण मन गाया गया था। इसमें किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम का स्वागत में। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। अब ये जनगण मन जो है ये गीतांजलि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आगो रचयिता कौन है? इसका रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आगो रचयिता है क्या? गीतांजलि को। और उसके लिए है जनगण मन। अब जनगण मन किसके स्वागत में गाया गया? जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जिसने 1911 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। अब अंग्रेज क्या करते हैं? फैक्ट पे काम करते हैं। तो जॉर्ज पंचम ने जनगण मन को सुना और उसका बाद में ट्रांसलेशन ले गया। तो जनगण मन अधिनायक की जय, कि पूरी भारत की जनता आपकी अधीनता की जय करती है, सरकार की जय करती है।
जॉर्ज पंचम ने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं भारतीय लोग, इतना तो मार कराएं कौन करें, कि आपके दीनता की जय हो। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि भारत का जो क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है इसमें। जनगण मन की आप व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें भारत के क्षेत्र को दर्शाया गया है। जैसे आप देखेंगे कि जनगण की लाइन आती है ना, पंजाब, गुजरात, सिंध, मराठा, क्या पंजाब, गुजरात, सिंध, मराठा, उत्कल, बंग, उत्कल, बंग, विंध्याचल, हिमालय। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, बंग, विंध्याचल, हिमालय, ये पूरा मिलके क्या बन गया, भारत बन गया। ये उल्लेख इसमें बताया गया है। सबसे पहले कौन से राज्य का नाम आया, पंजाब का, और लास्ट में बंगाल का। तो ये पूरा क्षेत्र दर्शाया गया है। जो एक ऐसा गायन है मात्र जो आपने कभी याद नहीं किया और आपको अच्छे से याद है, वो कौन सा गायन है, जब आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ होता है, आकाशवाणी क्या कहे जाए, आकाशवाणी रेडियो प्रसारण कहे जाए, क्या ने, जब उनको कोई भी चैनल स्टार्ट होगा दैनिक कार्यक्रम में, उसमें सबसे पहले किसकी धुन बजती है, उसमें वंदे मातरम की धुन बजती है। कितने, वंदे मातरम की। ऐसा पूछें कि जन गण मन गाने का टाइम कितना होता है, 52 सेकंड का होता है। कितना, 52 सेकंड का। अब ये जनगण मन किस पुस्तक से लिया गया, गीतांजलि से। किससे लिया गया है, गीतांजलि। अब गीतांजलि का रचयिता कौन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको पहली बार भारत में नोबेल मिला 1913 में। किस क्षेत्र का, साहित्य का। किस क्षेत्र का, गीतांजलि पुस्तक के लिए सबसे पहले नोबेल दिया गया। अब ऐसा पूछे कि भारत में सबसे पहले नोबेल किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला, 1913, 1913 में। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। और इसी पुस्तक से क्या लिया गया है, जनगण मन लिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशनों में और मेन की बात करें अपने, तो एक अधिवेशन कांग्रेस, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस का मात्र एक बार अध्यक्ष बनता है। महात्मा गांधी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनता है, ध्यान रखना, 1924 के और बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ पे, बेलगांव। कहाँ पे, बेलगांव अधिवेशन। अब ये बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो ऐसा पूछे गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं, मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं, 1924 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। और गांधी जी ने पहली बार आजादी के बाद में कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा कथन आए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आजादी के बाद में ये कहता है कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दो। तो वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की सिफारिश करने वाला व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी हैं। और कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। इसके बाद में महिला अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। महिला अध्यक्ष, अब महिला अध्यक्ष जो हैं वो 1947 से पहला मेन 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। कितनी, 3। 1917 में 1917 में अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन बनी, एनी बेसेंट। कहाँ की थी, आयरलैंड, आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी। और 1918 में, सॉरी 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू। कौन बनती हैं, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और आगे अलावा 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने नलिनी सेन गुप्ता। कौन है, नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं 1933 में। अब देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कब है, 1917। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। और दूसरी महिला अध्यक्ष है, अब यहाँ एक क्वेश्चन घूमता है कि एनी बेसेंट तो क्या है, विदेशी है, भारतीय नहीं है।
अब ऐसा पूछ लें कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है सरोजिनी नायडू। कांग्रेस में पहली महिला राज्यपाल भी कौन बनी है? सरोजिनी नायडू ही बनी है। तीसरी महिला अध्यक्ष कौन हो गई? नलिनी सेन गुप्ता। तीसरी महिला अध्यक्ष कौन हो गई? नलिनी सेन गुप्ता। अब बात करें जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस को 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार है? 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनता है। एक बार 1929 में, उनका बाद में 1936 में। कब है? 1936। उसके बाद में 1937। अब 1929 को जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है लाहौर में। 1929 को अधिवेशन इकट्ठा हुआ है लाहौर में, रावी नदी के किनारे। 36 को जो अधिवेशन हुआ है वो है लखनऊ में। लखनऊ कहीं की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। और 1937 को जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है फैजपुर में। और फैजपुर गांव में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है। गांव में आयोजित एकमात्र, गांव में आयोजित एकमात्र अधिवेशन कौन सा? फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब फैजपुर बंगाल में पड़ता है। अब 1929 लाहौर में, यहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया है। किसका? पूर्ण स्वराज्य का। पहली बार यहाँ पे तिरंगा फहराया गया। क्या किया गया? पहली बार तिरंगा फहराया गया। और आने वाली 26 जनवरी 1930 से भारत अपना स्वाधीनता दिवस मतलब पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएगा। ये निर्णय लिया गया रावी नदी के किनारे। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनता है। एक बार 1929, दूसरी बार 1900 और तीसरी बार 1936 का जो अधिवेशन है ये कहाँ होता है? लखनऊ में। और इसमें जवाहरलाल नेहरू समाजवाद की बात करते हैं इस अधिवेशन में, कि समाजवाद के माध्यम से भारत में खुशहाली लाई जा सकती है। 1937 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? फैजपुर में। यह गांव में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है। आगे बाद में बात करें सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस, अब सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनता है। कितनी बार है? 2 बार। अब पहली बार सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया 1938 में। कब बनाया गया? 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। अब सुभाष चंद्र बोस जो चाहते हैं कि 1939 में एक बार मैं कांग्रेस का अध्यक्ष और बनूं ताकि और काम करूं, क्योंकि थोड़ा टाइम मिला है काम करने के लिए। अब महात्मा गांधी और कुछ और नेता हैं, उदारवादी नेता, जो ये नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बने। अब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब महात्मा गांधी चाहते हैं कि कोई उम्मीदवार बनाए किसी को। अब वो अलग अलग ने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ लें, तो जवाहरलाल नेहरू भी कन्नी काट दिया और कि बहुत काम है, बर्डन बहुत रहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और भी मना कर देते हैं। एक कानी साइड में बैठे ही पट्टाभी सीतारमैया। अब पट्टाभी सीतारमैया ने कही कि सीतारमैया आपको चुनाव लड़ना है। अब सीतारमैया भी स्वीकार कर ली गांधी की बात ने, कथे कह रहे हो तो लड़ लेना, और चुनाव लड़ लेता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि मेरी औकात भी क्या है, मैं तो चुनाव हारूंगा सुभाष चंद्र बोस के सामने। तो गांधी का मैं जितवासी हूं, और चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी क्या हो गया? हार गए। अब सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ये अधिवेशन होता त्रिपुरी में। कहाँ पे? त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस के हारने के पट्टाभी सीतारमैया के हारने के बाद में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि इनकी हार मेरी हार है, मतलब यूं को नहीं हारे, मैं ही हार क्यों करे। तो आप बात को सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए और इसने त्याग पत्र दे दिया। आन कांग्रेस को त्रिपुरी संकट कहे जाए। क्या कहे जाए? त्रिपुरी संकट। कांग्रेस को त्रिपुरी संकट कहे जाए। 1939 का अधिवेशन है। और यो क्वेश्चन आओ गुरु है कि
कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में अध्यक्ष पद से, तो उसके बाद अध्यक्षता किसने की, तो बताओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद में अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की है। अब आगे बाद में एक अधिवेशन आपने देखा कि 1896 का हो गया है, 1911 का हो गया, 1929 की बात आपने कर ली, 1936 की बात कर ली, 1937 की, 38 की, 39 की, ये बात कुछ होगी। अगर बाद में विस्तार से देख लो अन्य जो हैं अधिवेशन, जैसे पहला अधिवेशन आपने देख लिया था कि पहला जो अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है। कहाँ पे होता है, बम्बई में। और अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। पहला अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और ऐसा पूछें कि संस्थापक कौन है कांग्रेस का, तो संस्थापक कौन है, A.O. अयूम है। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है। ये अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। तो ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं, भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं ये भारत के, ओल्ड मैन ऑफ द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तीसरा जो अध्यक्ष है वो कौन, अधिवेशन का होता है मद्रास में। अध्यक्षता कौन करते हैं, पहला मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। क्या हो गया, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 में कहाँ होता है, इलाहाबाद में। अध्यक्षता ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था, या पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन बना था, तो क्या बताओगे, जॉर्ज यूल बताओगे। पांचवा अधिवेशन 89 में होता है, ये आपके लेवल में कोई खास है नहीं। इसके बाद में आगे देखें, छठा जो अधिवेशन है कोलकाता में होता है, अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो है इनमें कोई खास नहीं है, जो आपके लेवल का पेपर में क्वेश्चन आए। और उसके बाद में देखें अपन जो 12वां अधिवेशन याद रखना है, कौन सा, 12वां अधिवेशन हो रहा है 1896 में, और कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें पहली बार क्या गाया जाता है, वंदे मातरम गाया जाता है। किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था, 24 जनवरी 1950। जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया, वो भी 24 जनवरी 1950। इसके बाद में आगे जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन ये चल रहे हैं, वैसे 13वां, 14वां, 15वां जो आपको लिखा देंगे, लेकिन हम उनकी चर्चा करेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 17वां इम्पोर्टेंट है। 17वां अधिवेशन 1901 में होता है। कब होता है, 1901 में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं, दिनशा ईदुलजी बादशाह। अब देखो आपने बात की महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी अब अफ्रीका में है, 1893 से लेकर के और 1915 तक कहाँ रहते हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं लगातार। वहाँ पे एक मुकदमे लड़ने के लिए गए थे, लेकिन बाद में रंग भेद की नीति को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने की प्रक्रिया वहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं। अब अफ्रीका से बीच में एक बार भारत आए हैं 1901 में, और क्वेश्चन आया था पेपर में कि पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो 17वां अधिवेशन 1901 कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं ईदुलजी बादशाह। इसमें गांधी क्या करते हैं, पहली बार भाग लेते हैं। क्या करते हैं, पहली बार भाग लेते हैं। तो ऐसा पूछे कि गांधी किस अधिवेशन में, 17वें अधिवेशन में। कब, 1901 में। कब, कहाँ पे, कलकत्ता में पहली बार भाग ले रहे हैं। तो 1901 में गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो अगला जो अधिवेशन है वो देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो 1907 का अधिवेशन है। कौन सा है, 7 का और 6 का, 1906 का। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में है। अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी।
1905 का अधिवेशन बनारस में हो रहा है। बनारस का नाम वर्तमान में क्या है? वाराणसी है। और वाराणसी से लोकसभा सदस्य कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। अब 1906 का जो अधिवेशन होता है ये कोलकाता में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं इस अधिवेशन के। अब इसमें 3-4 बातें मेन आती हैं। इसमें पहली बार स्वराज की बात की गई है। इसमें पहली बार बहिष्कार की बात की गई है। किसकी? बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और इसमें पहली बार स्वदेशी की बात की गई है कांग्रेस के अधिवेशन के एंगल से। इसमें पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा। अब आपसे क्वेश्चन लिखेगा अगला कि स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाए। ये डिमांड कांग्रेस ने कब की है? 1906 में की है। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अब 23वां अधिवेशन हो रहा है 1907 में सूरत में। कहाँ पे? सूरत। अब कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा विवाद बनने लगा है, ग्रुप बन गया है। एक नरम दल, एक गरम दल, दोनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते हैं। तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत में 1907 सूरत विभाजन। सूरत में विभाजन, एक दूसरे को साथ छोड़ दिए हैं। कब है? 1907 में। सूरत कौन देखना चाहे? एक दूसरे की। कौन कौन है? गरम दल और नरम दल के नेता। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। कौन करते हैं? इसके बाद में जो अगला अधिवेशन है वो देख तो 1906 का और 1907 का दोनों इंपॉर्टेंट है। 1906 वाला में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग हो रही है यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस का विभाजन हो रहा है सूरत में 1907 में। इसके बाद में अगला जो अधिवेशन देखें यहाँ पे तो 26वां 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेडरबर्न अध्यक्षता करते हैं। 1911 वाला बता दिया। कोलकाता में पहली बार क्या गाया गया था? जन गण मन। किसकी अध्यक्षता में? भीषण नारायण धर की अध्यक्षता में। और दूसरी बात है यहाँ इस अधिवेशन में कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम। उसके स्वागत में क्या गाया गया? जन गण मन गाया गया। उसके बाद में अधिवेशनों की बात करें तो इनमें कोई खास और है नहीं। अगला अधिवेशन देखिए नेक्स्ट है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो 1916 का अधिवेशन है। कौन सा? 1916 का। कहाँ पे होता है? लखनऊ में। ये ध्यान देना 32वां अधिवेशन 1916। 16 दूनी 32। 1916 16 दूनी 32 32वां अधिवेशन है। कहाँ हो रहा है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? अब इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक जो है ये नारा देते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के अधिवेशन में। और कांग्रेस की सुलह हो रही है। साथ में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है? कांग्रेस का विभाजन हो रहा है नरम दल और गरम दल में। 16 में सुलह, कांग्रेस की सुलह हो रही है मुस्लिम लीग के साथ। यहाँ पे कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में समझौता हो रहा है। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का समझौता 1916 के अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। और बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन में क्या कहता है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब 16 के बाद में 33वां अधिवेशन जो है वो 1917 में हो रहा है। कलकत्ता अधिवेशन है ये। और एनी बिसेंट इसमें अध्यक्ष बन रही हैं। तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष हो गई। क्या हो गई? प्रथम महिला अध्यक्ष। समझ में आ रही की बात है? इनर है। 33वां 1917 में कहाँ पे? कोलकाता में। अध्यक्षता एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब देखो एक विशेष अधिवेशन होता है। अब आपसे ये पूछे कि विशेष अधिवेशन किसे कहते हैं?
तो हर साल दिसंबर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी पहले, समय से पहले अधिवेशन बुला लिया जाए, उसको क्या कहा गया? विशेष अधिवेशन कहा गया। तो 1918 का विशेष जो अधिवेशन होता है बम्बई में होता है और हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। दिल्ली में जो अधिवेशन होता है 1918 में, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं और ये वही मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बनारस में। और गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण जो है वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। गांधी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया 1901 में। गांधी का पहली बार सार्वजनिक भाषण मीटिंग में हुआ 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। और 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में होता है, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1920 में विशेष अधिवेशन होता है कोलकाता में, इसमें लाला लाजपत राय अध्यक्षता करते हैं, लाला लाजपत राय। इसमें पहली बार कांग्रेस का जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, वो प्रस्ताव पेश किया गया कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, लेकिन उसको मंजूरी दी गई 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का या महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया है उसे मंजूरी मिली है 1920 के नागपुर अधिवेशन में, और पहली बार उसे प्रस्तुत कहाँ किया गया था? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये हो गया 1920 का, और 1920 में जो 36वां अधिवेशन और विशेष अधिवेशन हो रहा है। इसके बाद में आगे चलें तो ये नागपुर वाला तो बता ही दिया, सी विजय राघवाचार्य इसमें असहयोग आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। 37वां जो अधिवेशन है वो 1921 में अहमदाबाद में होता है, हकीम अजमल खां अध्यक्षता करते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में देश बंधु चित्तरंजन दास, जिसको शॉर्ट में CR दास कहते हैं, और इन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अध्यक्ष बनने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था, एक बार ये गिरफ्तार हुए थे। तो क्वेश्चन आगे, कांग्रेस के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें बाद में कहाँ जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा, गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष अधिवेशन होता है एक तीसरा। कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन है, 1918, 1920, 1923। 1918, 1920 और 1923। तो विशेष अधिवेशन 1923 वाला कहाँ पे है? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? अब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं ये। 39वां अधिवेशन 1923 में होता है काकीनाडा में, मौलाना मोहम्मद अली इसका अध्यक्षता करते हैं। 40वां अधिवेशन 1924 में यह होता है बेलगांव में, और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांधी कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार है? गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने? कब बने? अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। उसके बाद में अगला देखें अपन है सरोजिनी नायडू के बारे में। तो सरोजिनी नायडू जो है 1925 में, कब है? 1925 में अधिवेशन हो रहा है कानपुर में। कहाँ पे हो रहा है? और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष तो कौन हो गई? एनी बेसेंट। और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन हो गई? सरोजिनी नायडू। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कांग्रेस की कौन हो गई? सरोजिनी नायडू हो गई हैं। इसके बाद में और आगे देखो, 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में होता है और एस श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कांग्रेस के सदस्यों के लिए पहली बार खादी अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खादी को अनिवार्य कर दिया, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद में आता है 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में, कोई खास बात नहीं है। 44वां अधिवेशन 1928 में कोलकाता में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। और 45वां अधिवेशन 1929-30 में हो रहा है ये लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। इसमें पहली बार क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पारित हुआ था और पहली बार इसमें तिरंगा फहराया गया था। और ये निर्णय लिया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 से हम भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे।
46वां जो अधिवेशन है वो 1931 में कहाँ पे होता है? कराची में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार पटेल करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार पटेल। इसमें कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार प्रस्ताव लेके आई है। कांग्रेस इसमें क्या लेके आई है? मौलिक अधिकार प्रस्ताव। और एक इसमें पुष्टि हुई थी इस अधिवेशन में। कौन सी पुष्टि? गांधी इरविन पैक्ट की। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, ये होता है 5 मार्च 1931 को। इसकी पुष्टि भी 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद में देखो 46वां ये हो गया कराची अधिवेशन, सरदार पटेल अध्यक्षता कर रहे हैं। 47वां अधिवेशन 32 में दिल्ली में, अमृत रणछोड़ दास सेठ, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 33 वाला बता ही दिया, तीसरी महिला अध्यक्ष है। कौन है? तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी? नलिनी सेन गुप्ता। और कोलकाता में अधिवेशन होता है। ये कहाँ होता है? कोलकाता में। 39वां अधिवेशन 1934-35 में बम्बई में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्षता करते हैं। इसमें समाजवाद की बात की गई थी इनके द्वारा। किसकी बात की गई? समाजवाद को आधार बताया था विकास के लिए। इसके बाद में अगला अधिवेशन देख लीजिए, 1936 वाला तो हो गया लखनऊ में। 1937 वाला फैजपुर में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। फैजपुर वाला वो अधिवेशन है जो एकमात्र गांव में आयोजित अधिवेशन है। एकमात्र गांव में आयोजित अधिवेशन। 1938 का जो अधिवेशन है वो हरिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं, दूसरी बार। और यहाँ पे क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करता है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद में। और इसके बाद कांग्रेस छोड़ देते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1939 में एक नई पार्टी, एक नया संगठन बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। किस नाम से? फॉरवर्ड ब्लॉक। किस नाम से? फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। पूछा जाए आपसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। अब देखो अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1940 में अधिवेशन होता है रामगढ़ में। कहाँ होता है? अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब 1940 से लेकर के और 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। अगला अधिवेशन 46 में होता है। तो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। इसका रीजन क्या है? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। अब दूसरे विश्व युद्ध के कारण अगला अधिवेशन 46 में होता है। तो लगातार यही व्यक्ति अध्यक्ष रहता है। तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला अध्यक्ष सही है। सबसे लंबा कार्यकाल वाला कांग्रेस का अध्यक्ष सही है। और 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहता है। कितने समय तक है? 6 वर्ष तक ये क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। अगला अधिवेशन होता है 46 में मेरठ में। कहाँ पे होता है? मेरठ में। इसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? और यही जेबी कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी हैं। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। 1947 में देश स्वतंत्र होता है, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है। यह ध्यान देना है, राजस्थान में पहला अधिवेशन है। ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान में पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1948 में। कहां पे? जयपुर में। अब आपने पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो इनके सामने चुनाव हारा था। उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? अब पट्टाभी सीतारामैया यहाँ अध्यक्ष बनते हैं 1948 में कांग्रेस के। कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। अब देश स्वतंत्र हो गया है और कांग्रेस के आगे भी अधिवेशन वैसे चलते रहते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में कुछ फैक्ट आपने पढ़े हैं, समझे हैं, अब इनको लिख लीजिए।